एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर। ये रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इसमें हम लोग ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर का। 1.1 और 1.2 का ओवरव्यू देखने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर कौन कौन से रियल नंबर होते हैं? तो रियल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? रियल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं। 2/4 नहीं हो सकते, 2/3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/7 हो सकता है, ऐसे डैश डैश डैश। मतलब कि फ्रैक्शन में हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं एंड सो ऑन। मतलब जितने भी रियल नंबर है वो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए रियल नंबर की, कि रियल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। ये इस चैप्टर का नाम है, ये इस चैप्टर का बेस है कि रियल नंबर को हमें सॉल्व करना है, रियल नंबर क्या होते हैं ये जानना है। अब देख लेते हैं कि 1.1 के अंदर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम ओवरव्यू देख रहे हैं एक्सरसाइज का। तो हम लोग देख लेते हैं 1.1 के अंदर क्या है। 1.1 के अंदर क्या है? 1.1 के अंदर है दो चीजें ओनली, HCF, LCM। ठीक है, HCF और LCM इसी को हम सॉल्व करेंगे, फिर इसका रिलेशन पढ़ लेंगे, इसके फैक्टर्स पढ़ लेंगे। इस तरीके से हम LCM और HCF सॉल्व करने वाले। 1.2 के अंदर क्या है? 1.2 के अंदर है प्रूव क्वेश्चन। मीनिंग हमको कोई से भी रेशनल दो नंबर दे दिए जाएंगे, सॉरी एक नंबर दे दिया जाएगा या दो नंबर दे दिए जाएंगे, इक्वेशन दे दी जाएगी रेशनल इक्वेशन, उसको हमको प्रूव करना पड़ेगा कि वो रेशनल है। ठीक है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एलसीएम क्या होते हैं। पहले क्या एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। HCF, LCM, और जो हमारा एक फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या फॉर्मूला है? ठीक है, ये तो हमारा एक फॉर्मूला है इसका। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हम बाद में समझेंगे कि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, अभी बस आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देख लो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है डिफरेंट नंबर। नंबर, ठीक है, इसको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, डिफरेंट नंबर। और एचसीएफ क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो यहीं पे लिख देती हूँ। कॉमन नंबर। कोई से भी दो प्रोडक्ट, मतलब दो नंबर दे दी जाएंगे, उनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इसके बाद में फॉर्मूले में पुट करना है। बस ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1। बस ये 3 लाइनों की एक्सरसाइज है हमारी। अभी देखते हैं 3 लाइन का कितना मीनिंग निकलने वाला है। ठीक है, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एल प्रोडक्ट कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज एंड सेकंड नंबर इज, इजी हो गया ना। फर्स्ट नंबर इज ये, फर्स्ट नंबर इज 66 एंड सेकंड नंबर इज 420। अब बस एक सीधी लाइन खींचनी है, नहीं खींचती सीधी लाइन।
सीधी लाइन खींचना टफ है थोड़ा। ठीक है, अब इसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं। और पहले हम लोगों ने इसको किया 2 से 33 आया, फिर इसको करते हैं 3 से 11 आया, फिर 11 से करते हैं 1 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरी सीधी सीधी लाइन खींच नहीं रही है, खींचने की ट्राई कर देगा। सीधे नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। 420 आप स्केल से ट्राई करना, जल्दी आएगा समझ में। वेट 3 आएगा, मैंने 9 लिख दिया, 35 5 से 7 एंड 7 से 1। ओके, आई होप फैक्टर्स तो आप सभी को आते होंगे, हम लोगों ने छोटी क्लास में फैक्टर करना सीख लिया था, बट एक बार फिर से बता देती हूँ कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर ये होता है किसी भी चीज को हम लोग डिवाइड करते जाएंगे जब तक उसका आंसर 1 में ना आ जाए, जब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। ये प्राइम नंबर से होता है फैक्टर, ये सब हम लोग सब जानते हैं, तो बेसिक सी चीजें। ठीक है, ओके, अब एक बार देख लेते हैं इसको, जो इसके प्रोडक्ट है, ये जो हमारे हैं, वो जो हम लोगों ने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो वो ये है, ए और बी लिख सकते हैं हम इनको। पहले इसका लिख लेते हैं। ये तो इजी दिख रहा है ना, अभी आगे पता चलेगा। 2, ये 3, ये है हमारा कॉमन नंबर। आप लोग एक काम करना है, गोले लगा लेना, जैसे ये है ना एग्जाम्पल के लिए, तो आप लोग इस तरीके से कुछ गोले लगा लेना, ऐसे मत करना, नहीं तो काटा कुटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं HCF, हमारा कॉमन नंबर देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा था वहां पे, HCF स्टैंड फॉर कॉमन नंबर। 2 into 3 is equal to 6. ओके, LCM पहले लिखना तो फिर बताती हूँ मैं आपको। ओके, डिफरेंट नंबर, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक पेयर में से तो हम लोग एक चीज ले लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं है हम उसको पूरा का पूरा उठा लेंगे, तो ये होता है एलसीएम, डिफरेंट नंबर कॉम्बिनेशन। अब एक इसके लिए ना एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, LCM into HCF is equal to product of टू नंबर। ये मैंने पहले यहाँ पे लिखा था, आप लोगों ने आई होप उसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये हमारा निकला है, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ। आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 को पहले 3 से करना, 3 जो आंसर आएगा उसको 2 से करना, ऐसे करके आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 4620। ठीक है, हाँ, और अब लिख लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिनका ये प्रोडक्ट है, एलसीएम और एचसीएफ जिनका प्रोडक्ट है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इसके इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। कहाँ गया, एक कहाँ गया। ठीक है, अब इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो एक बार क्या आता है मल्टीप्लाई। जो भी आंसर होगा वो इन दोनों का इक्वल आएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4620 मल्टीप्लाई बाय 6, 06 37
तो ये हमारा आ गया, तो यानी कि इस साइड में हमारा यही आंसर आएगा। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, हमने बिल्कुल सही किया है, तो आंसर यही आना है। ओके, अब हम करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। हो गया यार, ठीक है, ये बोर्ड के 2 पार्ट हो गए। ये वाला जो था ये हमारा एक पार्ट है, जिसके अंदर हम लोगों को ये चीजें दी गई होगी और आपको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हमारा जो एक पार्ट होगा जिसके अंदर हमको होगा यही वाला फॉर्मूला, लगना यही फॉर्मूला है, बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से। यानी कि आपको गिवन दे दिया जाएगा एलसीएम, और हाँ चलो ठीक है, एलसीएम दे दिया जाएगा, और ये रहा ना हमारा एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी दे दी जाएंगे, ए और बी कर देते हैं हम। एलसीएम क्या निकला था हमारा, देखो एलसीएम कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा 4620। ठीक है, ये हमारा एलसीएम 4620। हाँ ठीक है, एलसीएम। अब हम एक इसका एचसीएफ निकालने वाले हैं। आई होप इस फॉर्मूला में आप लोग पुट कर सकते हैं, बहुत इजी है ये, यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। ये फॉर्मूला इसको लिख लेना, एक बार हाईलाइट कर दिया मैंने, अलग दिखेगा इसमें से। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम लोग लगाने वाले हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ए इंटू बी लिख देती हूँ अभी छोटा सा। एलसीएम हमारा है 4620 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ क्वेश्चन मार्क, मजा करिए, एचसीएफ 420। सबकी वैल्यू हमने लिख दी है इसमें। अब एक काम करते हैं, ये वाला जो है, कोई चीज अगर इधर की साइड मल्टीप्लाई में है, कोई चीज अगर इक्वल के राइट साइड है ना, हाँ इक्वल के राइट साइड में मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट साइड में जाकर डिवाइड में हो जाती है। हम लोगों ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर इक्वल के राइट साइड में होगी तो लेफ्ट में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, मीनिंग इक्वल के इधर उधर जाके डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी कर देते हैं एक एरो को। ठीक है, ये अगर जो डिवाइड है वो एक डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड में, प्लस चेंज होता है माइनस में, और माइनस चेंज होता है प्लस में। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, आई होप इतना तो सबको याद होगा। तो ये नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 420 अपॉन 4620। 0 से 0 कटा, 0 से 0 क्यों कटेगा, पूरा ही कट जाएगा, नहीं तो 11 टाइम पूरा ही कट जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो। ये किससे कट रहे हैं, ये ये कट रहा है ये कट जाएगा आपका 2 से काट सकते हैं हम इसको, 4 से काट के देखते हैं एक बार। 4 1 जा 4, 4 5, हाँ 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है 105। ठीक है 105। एंड एक काम करो ना, 420 का डिवाइड ही दे दो डायरेक्ट, आंसर सेम ही आना है। 420 का डिवाइड दे देते हैं। सिक्स में से 2, 4, 420, ये देखो 11 टाइम में चला गया। इतना इजी था ये, मतलब 11 टाइम में जा रहा है ये। इसको इससे काटा 11 टाइम में। ठीक है, HCF इज इक्वल टू 66 अपॉन 11।
अब क्या ये फ्रैक्शन में रहेगा, ये कट सकता है, एक बार ट्राई करो कैसे कटेगा, ये कट जाएगा 11 से कट जाएगा 6 टाइम में, बहुत इजी था। HCF हमारा निकला है 6। ठीक है, अब देख सकते हो ना आप कितना इजी लग रहा है ये देखने में, और करने में भी उतना इजी था, कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं, बस आपको एक फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना था। अब बताओ क्या इस टाइप के क्वेश्चन से आप मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आई होप आप लोग कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आना तो फिर आगे का क्वेश्चन तो आपको आना ही नहीं है। रफ कर देते हैं। ठीक है, ये जो था हमारा इंट्रोडक्शन है, ये शायद मैंने बोला नहीं, ये जो हमारा पार्ट था, मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है। ओके, अब हम ये जो हमारा 1.1 था ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और आई थिंक ये हमने 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम करने वाले हैं 1.2 को। ठीक है, 1.2 को हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 1.2 में मैंने आपको क्या बताया था, प्रूफ वाले कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, वो जो आपके पास फॉर्मूला था ना वो रिलेशनशिप का फॉर्मूला था, मीनिंग रिलेशनशिप एलसीएम एंड एचसीएफ का फॉर्मूला था, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो मैंने पहले लिखा था वो रिलेशनशिप का फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं रूट टू मान लेते हैं। क्वेश्चन ओके, रूट टू इज इरेशनल। जो रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। इरेशनल टू, भाई साहब इरेशनल तो हमारा हवा महल हो रखा है पूरा। इरेशनल, ठीक है, ये यूं उड़ रहा था, कोई बात नहीं, हमने सीधा कर दिया। ठीक है, इरेशनल प्रूव करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा मेथड यूज करेंगे। आप लोग देखो, एकदम हम लोगों ने जैसे यहाँ पे इरेशनल दे रखा है ना, तो आई होप किसी एक्सरसाइज के मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको, हाँ सारे आपके पास इरेशनल वाले ही क्वेश्चन है, मीनिंग आपको ऐसे नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आपको इरेशनल फाइंड करना है। तो जहां पर इरेशनल लिख रखा है तो हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, हम तो हमारे हिसाब से चलेंगे, तो हम लोग इसका उल्टा ही कर डालेंगे। ठीक है, assume रूट टू इज रेशनल। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग जब रेशनल है तो हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो हम लोग कर देंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख देंगे रूट टू को। तो रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी की फॉर्म में। अब ए और बी जो है वो को प्राइम है। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट टू बी इज इक्वल टू ए। हाँ, एक चीज बतानी थी, जो को प्राइम है वो क्या होता है, वो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि ए और बी जो है वो ए और बी से ही डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ये हम लोगों ने एज्यूम किया है। ठीक है, अब रूट टू, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ, मतलब दोनों साइड से स्क्वायर कर लेंगे, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला जब हम दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वली तो रख रखा है ना दोनों को। अब रूट टू का ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, 2b स्क्वायर, रूट कट गया स्क्वायर से, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है,
अब जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आप लोगों को? कुछ ऐसा दिख रहा है अलग सा? इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं इससे इक्वेशन? इससे इक्वेशन बन सकती है, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना, ठीक है। इससे इक्वेशन क्या बन सकती है हमारी, कि जो 2 है वो ए स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है। जो 2 है वो ए स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब कैसे डिवाइड होगा? जब कोई चीज मल्टीप्लाई में तो वो जाके चली जाएगी डिवाइड में। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जब ए ए सॉरी 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ये 100% श्योर है कि अगर कोई भी नंबर 2 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो नंबर 2 को भी डिवाइड करेगा। यानी कि सॉरी 4 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा। लेट अज्यूम मान लो लिख रखा है 4 स्क्वायर, क्लियर दिख रहा होगा ना आप लोगों को? तो बिल्कुल ठीक है। लेट अज्यूम 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16/2। ये आ गया हमारा 4। ठीक है, सॉरी सॉरी 8 आ रहा है, 4 लिख दिया मैंने गलती से। ये आ गया हमारा 8। ठीक है, वैसे ही 4 को भी 2 डिवाइड करना चाहिए और उसको करना पड़ेगा 2 टाइम। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे अगर स्क्वायर, मीनिंग अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो सिंपल नंबर भी डिवाइड होगा। आप लोग कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, उसमें यही होने वाला है। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे हम? हाँ, ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपको ऐसे लिख लेनी है, दो इक्वेशन बनेगी इसके अंदर। अब जो हमारा ये निकला है, मान लो कि जो जब 2 को हमने से डिवाइड करा था तो हमारे पास आया a की वैल्यू आई हमारे पास, क्योंकि हमने a इज डिविजिबल बाय 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो जो a की वैल्यू आई थी हमारे पास आई थी 2c। मान लो जो c है वो एक इंटीजर है। जो c है वो हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू निकल के आई नॉट a स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बस कर देते स्क्वायर। टू बी स्क्वायर, ए की जगह लिख लेंगे 2c का स्क्वायर। इसमें और इसमें अंतर है, इसमें ओनली b का स्क्वायर है, ये 2c का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2b² इज इक्वल टू 4c²। 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c²। ठीक है, अब जब हमने इसको, ये जेड की तरह लग रहा है ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सही कर देते ना, मिटल जाए बस। ठीक है, मिटल। ये 2b²। अब हम लोग इसको 2 को काट सकते हैं ना 4 से, मीनिंग 4 कट सकता है ना, 4 कट सकता है 2 से। 2 या 4, तो ये कट जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा b² इज इक्वल टू 2c²। कुछ मैचिंग सा लग रहा है इन दोनों में, बस डिजिट चेंज हुई है। बी तो वही की वही है, ए की जगह सी आ गया है, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो हमने यहाँ पे लिखा था वो की वही लिख देंगे, बस ए की जगह हम लोग लिख देंगे सी, सॉरी बी लिख देंगे, सी नहीं लिखेंगे, बी लिख देंगे हम। b² बी, b² डिविजिबल बाय b is also divisible by 2।
ठीक है, इतना समझ आया। हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने किया हम लोगों ने किया पहले तो एज्यूम कर लिया कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है, उल्टा एज्यूम कर डाला। फिर हम बस गड़बड़ी कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, शुरुआत से लेके एंड तक हम गड़बड़ करेंगे और फिर लिख देंगे कि हमारी गड़बड़ की वजह से आंसर गलत आया, तो ये रेशनल है। बहुत ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन है ये, बट करेंगे। ठीक है, अब जो √2 है वो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b एक को प्राइम डिजिट होनी चाहिए। अब हम लोगों ने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, आंसर सेम आना चाहिए। तो हमारा कुछ इस टाइप से एक इक्वेशन बन के आई है। अब इसमें ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, ये इक्वेशन नंबर 2 है फ्रेंड। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा ए स्क्वायर है, हाँ ए स्क्वायर है वो, जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमारा जो ए स्क्वायर डिवाइड होके आया है वो निकल के आया है 4c स्क्वायर। यहाँ पे हमने देखा था a इज इक्वल टू 2c, c इज अ इंटीजर। अब जब ये निकल के आई a की वैल्यू, तो हमारे ए स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 2c का होल स्क्वायर, यानी कि 4c स्क्वायर। अब 4c स्क्वायर जो निकल के आया है, अब b ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 4, 4 सॉरी 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम में, तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब बी स्क्वायर वही बात आ गई ना, देखो ये इसके डिवाइड में जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो यानी कि बी स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो बी भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, बी भी 2 से डिवाइड हो सकता है। अब हमने जो, वापस से रिवर्स करो इसको, एक बार दिमाग में लाओ। हम लोगों ने यहाँ पे सोचा था कि ये तो को प्राइम नंबर है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ये तो को प्राइम नंबर है। अगर ये को प्राइम है, इसका कोई और फैक्टर ही नहीं है, इसको कोई और डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो फिर 2 कहाँ से डिवाइड कर रहा है। मीनिंग जो जो ये है, मतलब ये ए और बी जो है ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि एक रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर। और हम लोग अब इसमें क्या लिखने वाले हैं कि हमारी गलती की वजह से वो हुआ, तो हम लोग लिख देंगे इसमें, इसमें एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ लिख रखा है, ये लिखना है आपको, फिर उसके बाद में ये लिख देना है। सो मार्कर गिर गया। हाँ, सो दिस कॉन this contradiction is wrong, one लिख दे तू, हाँ, this contradiction is wrong because our wrong assumption, वहां पे स्पेलिंग नहीं आएगी पूरी, यहाँ पे लिख देते, because our wrong assumption। ठीक है, therefore √2 is irrational। √2 ये ना irrational, ये हम लोगों ने किया है बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों ने इसको प्रूव किया है बाई इक्वेशन 1 एंड 2 में, और ये हमारा इसी के साथ होता है हैज प्रूव, यानी कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब बताओ ये अजीब सा क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। यही है हमारी 1.2, बस हमारी 1.2 खत्म, हमारा चैप्टर खत्म। तो बस इसकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं हमको। अब तो बस हमको इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। अब बताओ, इतना समझ आया? 1.1 हमारी हो गई, 1.1 क्लियर, 1.2 क्लियर। और ये सबसे ज्यादा इजी चैप्टर था हमारा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कुछ क्या हम पूरी 1.1 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1.2 सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए एक 3 होमवर्क छोड़ देते, 3 क्वेश्चन होमवर्क में। होमवर्क, होमवर्क हम लोग आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क के अंदर छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका 6 और 20 का रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशन, RE, गलत लिख रही हूँ मैं, 6 एंड 20 ऐसे नहीं लिखो, डायरेक्ट अच्छे से क्वेश्चन की तरह लिखे। सिक्स था ना हमारा, 6 एंड 20, ठीक है। इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है इसमें एलसीएम, फिर फाइंड करना है एचसीएफ, फिर पहले तो फैक्टर करना है, फिर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, फिर फॉर्मूले में पुट करके और आंसर निकाल के लाना है। मैं आंसर यहाँ सॉल्व कराऊंगी, बट आप लोग निकाल के लाओ तो ज्यादा बेस्ट है। दोनों साइड को इक्वल कर देना, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इसी के जैसा दे देती हूँ। हम लोगों ने लिया था 66 और 420, तो छोटा ले लेते थोड़ा, 33 एंड, हाँ तो ये जो एक प्रोडक्ट है, ए है आपका 33, बी है आपका 11 एंड सी है आपका 11। सी तो नहीं है, सॉरी, HCF है, सी लिख दिया मैंने, HCF है आपका 11। अब आपको फाइंड करना है LCM, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। LCM आपको फाइंड करना है, वही वाला LCM इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और इसका आंसर निकाल के लाओ। बाकी सॉल्व हम करेंगे बाकी इसको। थर्ड, और क्या दे सकते हैं, प्रूव, अभी √2 लिया था तो √3 ले लेते हैं। ये √5 लेता है। आई थिंक आप लोगों का एक क्वेश्चन भी है, तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा साथ के साथ। ये √3 ले लेते, कोई बात नहीं। √3 इज इरेशनल, √3 जो है आपका इरेशनल है, ये फाइंड करना है आपको। ये तीनों क्वेश्चन एक बार ट्राई करने हैं। क्वेश्चन सारे इजी है, बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। और कैसा लगा आपको ये लेक्चर, एक बार कमेंट करके बता देना। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और वैसे लेक्चर बहुत इजी था, हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तीनों क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर करके देखना, और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो बाय बाय एवरीवन।